साइड में तो हो जाओ आप। बहुत दिखाने लायक भी नहीं रहा जी कहीं में। मुझे मत जान से मारने की धमकी मिल रही है। पैसा निकाल लिए। मेरे को घसीट घसीट के ऐसा मारा, मेरे कान फोड़ दिया जी। मेरे कान से सुनता भी नहीं है, नहीं मैं खाना नहीं खा सकता। मुंह देखो, ये देखो मुंह में पिस्टल डाली गई जी। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा यह शख्स लेखराम भारद्वाज आया मीडिया के सामने, मांग रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री से न्याय की मांग। तो नमस्कार, आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं लेखराम भारद्वाज जी। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं इनकी वीडियो। आपको पता होगा कि गतपुरी टोल प्लाजा पे भारत रैली का आयोजन किया गया था, जिस रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आगमन हुआ था। और उसी रैली में लेखराम भारद्वाज जी अपने सैकड़ों लोगों के साथ रैली में गए थे, लेकिन जब ये रैली के अंदर जा रहे थे तो इनके साथ मार पिटाई की गई पुलिस के द्वारा और इनके मुंह में पिस्टल भी लगाया गया। और जानेंगे क्या है पूरा मामला और आखिर क्या कारण रहा कि लेखराम भारद्वाज जी को बुरे तरीके से पीटा गया। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, लेखराम भारद्वाज जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गाँव में आए थे जब पृथला के विधायक नैनपाल रावत ने अपना कार्यक्रम रखा था, तो उसमें लेखराम जी को मुख्यमंत्री ने स्वयं मंच पे बुलाया और मंच से ये भी कहा था कि मेरा जहां पर भी फरीदाबाद में कार्यक्रम होगा, लेखराम भारद्वाज जी मेरे साथ मंच पे होंगे। लेकिन क्या कारण रहा कि लेखराम भारद्वाज जी को इतने बुरे तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा जाता है, तो मैं जानने के लिए जुड़ चुका हूँ लेखराम भारद्वाज जी के साथ। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर क्या कारण रहा कि आपको इतने बुरे तरीके से पीटा गया? सर मैं मुख्यमंत्री जी के लिए 250 रुपये का गुलदस्ता खरीदा जी। मैं इनकी, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मैं उनका आदर सम्मान करूंगा मेरे गांव के अंदर। मैं इसी वजह से गया जी वहाँ, और मैं सैकड़ों कार्यकर्ता लेके गया जी। और मैं मुख्यमंत्री जी के वहाँ गेट पे ही पहुँचा था जी। वहाँ एक पीए कृष्णपाल जी का पीए खटाना जी वहाँ था जी मौजूद। उसने पुलिस से कह के मैं पिटवाया गया, क्योंकि इसको ब्राह्मण को मंच मिल जाएगा, ये ब्राह्मण फिर हमारे को तंग करेगा। और यही कारण था जी। मैं 50 साल पुराना भाजपा का कार्यकर्ता हूँ जी। पहले आरएसएस में था, 40 साल से भाजपा का काम करता हूँ और दिन रात करता हूँ। लेकिन बात करें जिस तरीके से आपको बुरे तरीके से पीटा गया और आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं किरणपाल खटाना पे कि उसने मेरे को मंच पे जाने से रोका जातिवाद के कारण, क्या ये उन्होंने बात बोली थी? बोली थी जी। ये सब क्या बोला था? ये पुलिस वाले से कहीं इसको भगाओ यहाँ से, ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, हमारी चलेगी, हम ही यहाँ के हुए हैं। और यही कारण से वो जो है मैं वहाँ तक पहुँचने भी नहीं दिया। और मैंने 3 एकड़ ज़मीन भी अपनी निस्वार्थ दी जी, उसकी फसल उजाड़ के अगले भाई पार्किंग बन जाएगी, मेरे माननीय जी आ रहे हैं, तो मेरी अपनी खेती में भी नहीं जाने दिया जी इन लोगों ने। और मेरे को घसीट घसीट के ऐसा मारा, मेरे कान फोड़ दिया जी। मेरे कान से सुनता भी नहीं है, नहीं मैं खाना नहीं खा सकता। मुंह देखो, ये देखो मुंह में पिस्टल डाली गई जी। किसने डाले पिस्टल मुंह में? पोस्टर एक खान साहब था जी, और उसने पिस्टल डाली मेरे। उसको पता पड़ गई आरएसएस का कार्यकर्ता है। पुलिस वाला ही था खान? हाँ पुलिस वाला था जी, वीडियो में भी आ रहा है। और उसके नाम जो है लिया गया। सब पुलिस वाले ने मेरे को बड़े तंग किया। मेरे यहाँ कान पे, यहाँ पे गुद्दी पे थप्पड़ मारे जी। यहाँ ये देखो कान फूटा हुआ है, ये पैर में देखो कितनी चोट लगी हुई है। ये देखो जी पैर, अभी देख सकते हैं पैर लाल हुआ पड़ा इनका, अभी भी चोट है, दे सकते हैं वहाँ से। कमर देखो जी, मेरी कमर दिखाऊंगा मैं अभी आपको। आज 5 दिन है गए रैली को, मैं लौट नहीं पा रहा हूँ, अपने घर में सो नहीं पा रहा हूँ। मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मेरा सम्मान गया। कोई रहने दीजिए, कमर रहने दीजिए, क्योंकि बात करें चोट आई आपको, वीडियो में साफ साफ दिख रहा था। और जिस तरीके की हालात आपके साथ घटित हुई है, और आपने मुख्यमंत्री जी के प्रति प्रेम दिखाया, आपने उनके लिए ज़मीन दान में दी कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, आपने स्वागत के लिए ज़मीन में दान दिया, फिर भी आपके साथ अभद्र व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये राजनीति कारण किया जा रहा है जी। ये मेरी पृथला विधानसभा को छीनना चाहते हैं ये लोग। मैं 50 साल से काम करता हूँ, उसी दिन से जब से चुनाव लड़ने की मंशा रख रहे हैं क्या? ना जी ना, मैं कभी चुनाव नहीं लड़े और कभी स्टेज पे ना बैठूं। मैं तो केवल कार्यकर्ता अपनी सेवा के लिए हूँ जी। मेरा संगठन चला है, मेरे परिवार चला है, मेरे भाजपा चला है। आज मैंने भाजपा इतनी बड़ी करी है, 9-9, 10-10 MP बनाए, MLA बनाए, और काम करता ही रहूँ जीवन भर, दिन रात काम करता हूँ।
मेरी गांव बस्ती को पूछो, मैं 24 घंटा भाजपा का काम करता हूं। लेकिन एफआईआर जो आपने कंप्लेंट जो दी है उसमें लिखा गया कि प्रशासन ने आपको धमकी भी दी थी। हजारों क्या काफ़ी आदमियों ने धमकी दी है, कोई कहे सिर को फोड़ देंगे, कह तेरे को मार देंगे, और मुझे जान का बहुत खतरा है जी। ये बड़े लोग हैं, मेरी जान मान का भी खतरा बहुत अधिक है जी। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसी पदाधिकारी से कम नहीं है और सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बहुत ही ज़रूरी है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी लगातार कार्यकर्ताओं का आदर सत्कार करते हुए भी आ रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता मेरे साथ लेखराम भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, इनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया और कई जगह थाने में इन्होंने चक्कर भी काटे, लेकिन इनकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। कौन कौन से थाने में गए तो आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई? मैं डीएसपी ऑफिस गया जी, एसपी ऑफिस गया, डीसी से मिले, सबसे मिले हूँ जी। कोई घुसने ही नहीं देता अंदर। गतपुरी थाने गए, सब ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया कंप्लेंट लेने से? किसी मंत्री ने सिफारिश करी है वहाँ पर। जानते हैं उस मंत्री को आप? मंत्री है अपना, फरीदाबाद का सांसद है। तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं उन पे। बिल्कुल, ये कांड ही उसके बदौलत होया। कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ये काम करवाया? मैंने खटाना मेरे सामने ही तो बोल रहा थी, मेरे सामने वही था जब मैं खींच के ले जा रहे थे। आपको बता दें, जो इनकी वीडियो वायरल हो रही है, विपक्ष भी काफ़ी ज़्यादा इनकी वीडियो को शेयर कर रहा है और भाजपा सरकार पे तंज भी कस रहा है। लेकिन देखा जाता है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किस तरीके से अपने एक सच्चे कार्यकर्ता को न्याय दिलवाते हैं, क्योंकि ये वो कार्यकर्ता हैं जो हमेशा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की माला का जाप जपते हैं और उनके विकास कार्य की सराहनीय तारीफ भी करते हैं। और कई चर्चाएं भी हो रही है विपक्ष में कि अब लेखराम भारद्वाज जी के साथ ये काम हुआ है तो वो लगता है कि पार्टी छोड़ देंगे। कभी भी पार्टी नहीं छोड़ूंगा जी। मैंने अटल जी के गैल काम किया, मोदी जी के साथ काम किया है फरीदाबाद के अंदर ही। जब हमारा हरियाणा का परिवार था, मोदी जी मेरे साथ मिलते थे और सीधा मैं इनको कृष्णपाल को भी मैंने मिलवाया था। रामचंद्र बैनदादी संसद थे, उस समय की बात है। फिर भी आपके साथ इतने गंदा घिनौना काम किया गया। बस देखो जी, जो भाग में लिखा वो तो भोगना बाबूजी, जो परमात्मा ने लिखा है। तो क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से आप? मैं ये कह रहा हूँ जी, प्रशासन से वो दोषी गिरफ्तार हों और मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांगे। मुख्यमंत्री जी आपकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं। जब वो फरीदाबाद में आए थे तो उन्होंने आपका सत्कार भी किया था, और मुख्यमंत्री जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं की बात भी सुनते हैं और उनको न्याय भी दिलवाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे आप? सभी विधायकों को माफ़ी मांगनी चाहिए और हमारे यहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत सरकार है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो? माफ़ी तो मांगनी चाहिए कार्यकर्ता होने के कारण। आज मेरे साथ सकार और हजारों कार्यकर्ता हैं जो वे भी पिटेंगे। लेखराम भारद्वाज जी, समाज से क्या अपील करना चाहेंगे आप? समाज से मेरी यही प्रार्थना है जी, मेरे हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण, मेरे ज़िले के प्रधान ब्राह्मण सभी मेरे साथ आएँ और ये आगे बढ़कर सोए हुए ब्राह्मणों को जगाएं और ऐसी किसी ब्राह्मण के साथ कोई ऐसी घटना ना घटे। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ जी और यही मेरी प्रार्थना है जी। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरा किसी से कोई वो नहीं है। ब्राह्मण समाज को आगे आना चाहिए और मेरी मदद करनी चाहिए। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ एक, मेरे साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। बातचीत करेंगे लेखराम भारद्वाज जी के एडवोकेट हमारे साथ शर्मा जी जुड़े हुए हैं और जानेंगे क्या कानूनी कार्रवाई वकालत के थ्रू की जा रही है। तो इसके लिए मैं जुड़ूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। दरअसल क्या है, लेखराम भारद्वाज हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और इनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। इसका सभी पुराने नए कार्यकर्ताओं को अफसोस है, किंतु दुर्भाग्य की बात है कि भी इनको सटेज तो बहुत दूर था। जब इनको जहाँ से घसीटा गया, मैंने इनको वीडियो भी वायरल हुई हैं, सबने देखी हैं, तो इनको पुलिस ने इस प्रकार से घसीटा जिस प्रकार से मरे पशु को खींच के ले जाते हैं। मान लो इनकी इंटेंशन उसकी थी सटेज पर चढ़ने की भी। क्या एक आम नागरिक क्या सटेज पे नहीं जा सकता? हालांकि ये सटेज से बहुत दूर थे, मैंने भी देखा, उनको ऑब्जर्व किया। 5-7 लोग हैं सिक्योरिटी के जो उन्हें पकड़ के खींच के ले गए हैं। इनके खिलाफ इनको पकड़ के ले गए हैं। शाम तक बंधक बना के रखा है इनको। बंधक बनाने के बावजूद इन पे 107-151 का पर्चा दर्ज किया है इनके खिलाफ। पर्चा दर्ज किया गया?
अब ये तो पुलिस की इंटेंशन क्या है और किसके दबाव में आके पुलिस काम कर रही है, इस चीज़ का पूरी तरह से अभी पता नहीं चल पाया है। कोर्ट के थ्रू क्या कार्रवाई की जा रही है? देखो फिलहाल इनकी जो कंप्लेंट थी, इन्होंने गदपुरी उसमें गए स्टेशन में पुलिस के में, वहाँ लेने से मना कर दिया। फिर ये डीएसपी को परसों डीएसपी से मिले हैं, वहाँ भी कोई रिजल्ट नेगेटिव रहा। आज मैंने ये एसपी साहब को इनकी वो दिए हैं, एसपी साहब को डायरी में चढ़वाया इनका वो कि भाई इनके दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिससे कि इसको निर्दोष को न्याय मिल सके। इसका सम्मान पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। क्या एक बात बताइए, इतना पुराना आदमी कार्यकर्ता है, क्या यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, मंत्री हैं, उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि इसके घर जाकर कम से कम इसके साथ गलत हुआ है उसके कम से कम घर जाकर सहानुभूतिपूर्वक बात करें? क्या यहाँ के जो मंत्री हैं उनका ये फ़र्ज नहीं बनता मूलचंद शर्मा जी के इसके घर जा सकें? कौन सी कोई मानहानि हो रही है इनकी? ये पुराना कार्यकर्ता है। मैं इनको 91 में बाबू चंद्रमान गुप्ता ने पलवल से इलेक्शन लड़ा था, तब भी ये उसमें आए थे। मैं इनको जब से जानता हूँ। ये हमारे भाई स्वर्गीय हरेराम जी के परम मित्र रहे, घर आते जाते थे, इनका आना जाना है। तो इन्होंने जो भी कोई गलती नहीं करी। फिलहाल इन पर पुलिस का जो कहर बरपा है ये बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही गलत हुआ है इनके साथ। पार्टी के जिम्मेदार आदमियों को और जो सरकार के जिम्मेदार आदमियों को इस चीज़ से बचना नहीं चाहिए और इसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गलत हुआ है इनके साथ और इनको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। बाकी हम अपने स्तर पे भी कर रहे हैं कुछ, और जो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो हम कोर्ट के थ्रू मामला दर्ज करवाएंगे। या तो ये दोषी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज हो, अन्यथा हम हाई कोर्ट जाएंगे और यहाँ से भी और भी जो भी होगा हम कार्रवाई करेंगे। तरीके से बात करें, लेखराम जी बता रहे कि उनके मुंह में पिस्टल भी डाला गया था, तो क्या कार्रवाई बनती है उस पुलिस वाले के खिलाफ? देखो, मेरे हिसाब से जितने भी 7-8 जो पुलिसकर्मी हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जिसके इशारे पे हुआ इसकी मामले की जांच भी होनी चाहिए। किसने करवाया है और क्यों करवाया है, ये कोई हमारा सीधा आदमी है लेखराम भारद्वाज। मैंने 25-30 साल से पर्सनली जानता हूँ। ये मेरे घर पे आते जाते हैं। ये बहुत सीधा आदमी है, सज्जन आदमी है। ये किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, ना ही किसी का बुरा चाह सकता। तो इनको जो भी परेशानी हुई है, जो इनका मान सम्मान ख़त्म हुआ है, तो इनको सहानुभूतिपूर्वक यहाँ के स्थानीय नेताओं को, पार्टी संगठन के आदमी को, सरकार के आदमियों को इसके साथ सहानुभूति बरतनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ एक बात कि भाई हमारा कार्यकर्ता पुराना लेखराम जी, इसके कभी भी अंदर मनभेद नहीं है, ना पार्टी संगठन के प्रति, ना किसी मंत्री अपना कृष्णपाल जी के प्रति कोई मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकता है कि इस घटना से मतभेद जरा सा हुआ है, बाकी ये ना संगठन के खिलाफ है ना उनके खिलाफ है, केवल न्याय के लिए अपेक्षा कर रहे हैं। ये इनका हक भी है और करना भी चाहिए हर आदमी को। गुरुजी, मैं बहुत मारी हूँ बाबू जी, मेरे जीवन बर्बाद कर दी। मैं कमा नहीं सकूँ, ना खा सकूँ, ना मैं कहीं रोटी भी नहीं खा सकूँ जी। मैं तो इतना मारे हूँ बाबू जी, आपने दिखाई दिया मैंने। आज मेरे जो गैल हो, मैं बहुत दिखाने लायक भी नहीं रहे हो जी। कहीं में मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। क्या करूँ जी, मजबूर जी। मैं तो ये गरीब ब्राह्मण होने के कारण ना मुझे पे धन है, ना पैसा है, ना कुछ है। आज मेरे सब कुछ लुट गया। मेरे इलाके में मुझ में इतनी जो किसी आज तक मैंने जीवन में कोई ऐसा नहीं सोचा तू पार्टी की सेवा कर रहा है भाजपा की, तो जो कोई यही नाम मिलेगा। ये बस मेरी प्रार्थना है मेरे मुख्यमंत्री जी से और सभी से, मेरी बात को सुना जाए, प्रधानमंत्री तक मेरी बात पहुंचाई जाए। तो दोस्तों, खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि लेखराम भारद्वाज जी की जो भावना को ठेस पहुंचा है, इस मामले पे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले और भाजपा कार्यकर्ताओं को इंसाफ दिलाने का कार्य करे। और आप देख सकते हैं इतनी बड़ी घटना घटित होने के बावजूद भी यह व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक पार्टी के साथ रहूंगा। तो हमारी अपील है
नरेंद्र मोदी जी से, मुख्यमंत्री जी से कि अपने कार्यकर्ताओं को मनाएं और जो इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है और जो इनकी भावनाओं के साथ आघात हुआ है, उनकी भावनाओं को समझे और खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा तमाम अपडेट्स के लिए नेशनल प्राइम टाइम के साथ। धन्यवाद।